हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ नंबर्स एंड स्टार्स के एक नए एपिसोड के साथ, और जहां हम बात करेंगे ग्रीनस्टोन लोबो से सेकंड सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच जो खेला जाएगा उसके बारे में। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं बुलाना चाहता हूं ग्रीनस्टोन लोबो को। वेलकम टू द शो सर, हाउ यू बीन, क्या चल रहा है? बहुत अच्छी गुड। इंडिया की देर है, थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की बात करेंगे आज। I'm happy to see you again, सौम्या। आप काफी लकी मैस्कॉट हैं मेरे लिए। ओके, सो या हम लोग आज बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसा एक मैच है ना जिसको रियली इसका अंजाम क्या होगा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओके, मैं आपको रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि शुरुआत में जब हम लोग बात कर रहे थे तब मैंने कहा था कि अगर इंडिया को टक्कर देने वाला कोई भी टीम है ओके पूरा टूर्नामेंट में, वो है साउथ अफ्रीका। ओके, रीजन क्या है कि एक 1986 बॉर्न प्लेयर लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, जो वो है इंग्लैंड का जो कैप्टन जो थे आयन मॉर्गन, 86 बॉर्न थे। उसके बाद में अगर हम लॉजिकल प्रोग्रेशन जो देखते हैं प्लैनेट्स का, वो आता है 87 में। तो ये फुटबॉल में भी हुआ है, लास्ट वर्ल्ड कप जीता था 86 बॉर्न फ्रांस का कैप्टन ह्यूगो लॉरिस। उसके बाद में लियो मेस्सी जो 87 बॉर्न कैप्टन है अर्जेंटीना का, उन्होंने जीता था। तो सेम गोज विद टेनिस। जोकोविच जो है वो आज की तारीख में 87 बॉर्न है, वो सबसे हाईएस्ट जो ग्रैंड स्लैम्स है वो जीते हैं। तो ये प्रोग्रेशन है, 86 से के बाद 87 ही आता है। ये लॉजिकल प्रोग्रेशन है, नॉर्मली ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया, मतलब कभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो फेज जो है 1986 और उसके बाद 87 है, उसके बाद अगर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ईयर जो अगर हम देखेंगे ना, वो है 1990। तो 1990 बॉर्न कैप्टन जो है वो हमेशा एक खतरा होता है। ओके, तो वो खतरा को पार करना होगा। ओके, तो वो लेकिन क्या है ना, वो खतरा जो है ना वो सिर्फ 10% है, बट फिर भी वो खतरा है। तो अगर ये खतरा मान लो कि फाइनल तक नहीं आया और वो पहले ही छूट जाता है, तो फिर टेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है वो 1993 बॉर्न है। तो 1993 तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो इम्पॉसिबल है। मतलब अगर मान लीजिए कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में फेस करेगा, तो देन इंडिया डेफिनेटली 100%, इट इज 100 वर्सेस 0। ओके, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहुंचता है फाइनल में, तो इंडिया इज 90 एंड साउथ अफ्रीका इज 10, मतलब 10% चांस अभी भी है। राइट, सो ये एक खतरा एक होता है, क्योंकि टिम्बा बाउमा जो है उनका हॉरोस्कोप इज गुड, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, और 1990 बॉर्न है वो। ओके, और उनका जो कोच है रॉब वाल्टर, वो भी थोड़ा ठीक है। एनीवेज, अभी हम लोग बात करेंगे आज के मैच के बारे में। ये जो सेमीफाइनल जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी फाइनल में जो पहुंचने वाली जो टीम है साउथ अफ्रीका, मतलब जरूरी नहीं होता है कि वो वर्ल्ड कप जीतने का जो जिसका संभावनाएं होती हैं वही टीम फाइनल में पहुंचना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो दैट इज द रीजन आई वुड से दैट जो कभी कभी क्या होता है, जो वीकेस्ट टीम होता है, मतलब वीक टीम मतलब क्या होता है कि जो देखो पहला हारेगा वो वीक टीम हो गया ना। द फर्स्ट लूजर जो है सेमीफाइनल में फाइनल में जाके जो हार जाता है, दैट इज द फर्स्ट लूजर। तो वो टीम कभी कभी उसका कैप्टन थोड़ा वीक है, इस वजह से वो पहुंच गया फाइनल तक लेकिन हार गया। तो इस वजह से चांसेस ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि भले ये 4 टीम पहुंच गए थे सेमीफाइनल में, लेकिन अगर इसमें कमजोर कड़ी अगर हम किसका देखेंगे, तो सबसे कमजोर टीम एक्चुअली बोले तो ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि एक सिंपल रीजन है, फर्स्ट रीजन है वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस इज द कैप्टन, 93 बॉर्न है। दूसरा उनका जो कोच है, जो एंड्रू मैकडोनाल्ड जो है, वो 1981 के हैं। तो दोनों का जो उम्र है ना वो सही नहीं है, मतलब वो दे आर टू यंग। एंड्रू मैकडोनाल्ड भी सिर्फ 40 साल के हैं एंड पैट कमिंस इज वेरी यंग। सो उनका अभी भी समय है उनके पास एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अगर ये दोनों अगर ये एक और वर्ल्ड कप में, अगला वर्ल्ड कप में अगर साथ में रहते हैं, तो देन उनका बन सकता है। लेकिन अब सही उम्र में कौन है? रॉब वाल्टर जो साउथ अफ्रीका का है, प्लस इंडिया का जो ऑब्वियसली राहुल द्रविड़, उनका भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस एंड एक और बात जो ऑस्ट्रेलिया का जो वीक होता है, और वो ये है कि उनके पास 3 कमजोर कड़ी और है। ओके, अगर मैं कमजोर कड़ी बोलूंगा तो लोग हंसेंगे इस बात पे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डेविड वार्नर की, स्टीव स्मिथ की, ओके, इवन मिचेल स्टार्क जो है वो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं,
ओके, तो ये जो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो लोग, क्या है ना, पिछले जो वर्ल्ड कप इन्होंने जो जीता था 2015 में, उसमें ये बहुत बड़ी पारी खेल चुके हैं. ओके, स्टीव स्मिथ वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. ओके, एंड इनको इनको जो जितवाया है, वर्ल्ड कप जो जितवाया था, उसमें मिचेल स्टार्क वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, डेविड वार्नर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द होल सेटअप. तो ये अभी भी है वहां पर, उनके प्लेइंग 11 में अभी भी वो लोग बैठे हुए हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. तो मैं कहने का मतलब ये है, एस्ट्रोलॉजिकली इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. और हो सकता है इसी कारण, क्योंकि उन्हें कमजोर टीम है और जाके इंडिया के सामने जाके हार ना है, इसी वजह से वो फाइनल पहुंच सकते हैं. देखो आगे एक्चुअली अगर हम देखेंगे मतलब, इफ आई एम गोइंग टू, सो दिस इज द वन रीजन, मैं एक रीजन बता रहा हूँ कि इंडिया मतलब लाइक क्यों ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है. ठीक है, और साउथ अफ्रीका क्यों जीत सकता है? साउथ अफ्रीका इसलिए जीत सकता है कि देयर इज अ 10% चांस कि वो वर्ल्ड कप जीते, दैट इज वन. और दूसरा ये भी है कि सी मे बी द सेकंड बेस्ट टीम, ओके, उसका चांसेस भी नॉर्मली थोड़ा होता ही है. तो द सेकंड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट कैन गो देयर, रीच द फाइनल, एंड फाइनल में जाके देन दे मे लूज. द टीम इज वेरी गुड. इनके पास अगर हम देखेंगे तो तेम्बा बाउमा है, इनके पास क्विंटन डिकॉक हुआ है, वेरी गुड पावरफुल चार्ट, केशव महाराज हो गए, देयर आर सो मेनी 90 पाउंड प्लेयर्स लाइक तबरे शमशी है. ओके, सो बट फिर भी ना कि मैं इस बात पे खुश हूं कि मतलब इनका जो एस्ट्रोलॉजिकल बैलेंस है स्क्वाड का, फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो इट इज नॉट वेरी फार. तो एनीवेज, कोई भी जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. और ये बहुत बताना बहुत मुश्किल होता है कि कौन आगे जाएगा, जीतेगा. आई वुड से दैट प्रोबेबली इट कैन बी ऑस्ट्रेलिया. ज्यादा चांसेस है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज टू गो एंड लूज, ओके, अगेंस्ट इंडिया, एंड इंडिया will be able to win in an emphatic fashion. और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगा. That is I mean again, it can even happen that South Africa may go, but I'm just saying कि the possibilities maybe is more. In fact ये हो सकता है कि ये मेरा अंदरूनी चाहत है जो एक प्रेडिक्शन के तौर पे बाहर आ रहा है. तो ये मेरी चाहत है कि ऑस्ट्रेलिया जाए 2003 का बदला लेने के लिए. या एक्चुअली 2003 का बदला लेने के लिए. True. टीम से कौन से वो प्लेयर्स हैं जो who can be the performer of the day for the respective teams? वो कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं? I would say that अगर हम Travis Head is a very impactful player. Okay, so अगर Travis Head को देखो, Travis Head one of the future greats है. Okay, और वो 1993 के बॉर्न है, और एकदम हार्दिक पांड्या जैसा चार्ट है इनका. तो he is going to be like a captain, या फ्यूचर कैप्टन है वो. अभी तक इनको कैप्टन क्यों नहीं बनाया मुझे पता नहीं, कोई ना कोई फॉर्मेट में तो बन ही जाएंगे. और अगर ट्रेविस हेड को अगर रन्स बनाना ही है तो बना ले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. ओके, मार लो भाई जितना मारना ट्रेविस हेड साहब. ओके, और सी ग्लेन मैक्सवेल ने इतना बड़ा कमाल की जो उन्होंने कमाल नहीं किया, वो तो मैजिक है जो उन्होंने जो किया था. ओके, तो ऐसा मैजिक को उनको रिक्रिएट करना मुश्किल होगा. वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे. लेकिन अगर उनको ऐसा करना ही है तो वो भी ये मैच में खेलना है. ओके, तो so one of the batsmen will do very well is what I would say, and maybe it is Travis Head हो सकता है. So I think Travis Head will be the one doing a very good job. And even David Warner for that matter. Even the openers, I think, is going to do a great job. Yeah. And South Africa? South Africa, I would say Adam Makram. Okay, looks like a very, very good. And then of course Rassie van der Dussen and Quinton de Kock. Quinton de Kock will finally end up being the highest run getter. So ये टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट रन गेटर है वो क्विंटन डी कॉक ही होना चाहिए. 1992 के हैं, नेपट्यून डीप एक्सॉल्टेशन में है, तो उनको सबसे ज्यादा रन बनाना चाहिए. तो वो जितना रन बना ले इसी मैच में बना ले. अगर फॉरन फाइनल में जाता है तो उसके पहले जितना रन बटोरना उनको बटोरने दो. ठीक है, हो सकता है कि क्विंटन डी कॉक कैन बी द लीड प्लेयर फॉर साउथ अफ्रीका. And lastly, who can be the player of the match? One. Not from Correct. Yeah, very, very, very difficult to say that. But yeah, again, I will just, I would say probably the person with the best horoscope, I would say, is Travis Head. And मुझे लगता है कि maybe Travis Head should, do something really, really good for his country. Travis Head हो सकता है. So
according to Greenstone logo, there are high likely chances of an India-Australia final. और ऑस्ट्रेलिया इस मैच से गो अहेड कर सकता है. उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी है बिकॉज दे आर बाउंड टू लूज द फाइनल. इफ आई मे से दैट दे आर बाउंड टू लूज द फाइनल. चलिए, एक बदला एक रिवेंज और हो सकता है, एक चांस है अहमदाबाद में, लेकिन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे. अभी के लिए थैंक यू सो मच ग्रीनस्टोन लोगो, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए इस मैच में क्या होने वाला है, क्योंकि फैंस ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहते हैं. फैंस के दिमाग में, दिल में अपनी वो टीम की जो मेमोरीज हैं वो बहुत ताज़ा हैं. इनफैक्ट 2015 की सेमीफाइनल में, तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में बहुत फ्रेश है. मैं बहुत छोटा था 2003 में जो इंसल्ट जो था, it was very bad. It was very bad. It was like a one-sided, you know, रिकी पॉन्टिंग ने जो किया था. Yes, yeah, ठीक है, let's see. क्या होता है. लेकिन अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन. इट हैज बीन लवली चैटिंग विद यू ऑन ऑल दीस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस अबाउट द वर्ल्ड कप लोगो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन. Thank you so much, Soumya, for calling me on your show. Thank you. It's been a pleasure. Thank you.